मैंने ईश्वर को बता दिया था कि मैं जानना चाहता हूँ, लेकिन अभी तो मैं अपने पहले वाले प्रश्न का पूरा पूरा उत्तर चाहता था। तब ईश्वर ने कहा, मैं विचारों के माध्यम से भी संप्रेक्षण करता हूँ। विचार और अनुभूति दो अलग चीज़ें हैं, हालांकि वे दोनों एक ही समय पर हो सकते हैं। विचार के साथ संप्रेक्षण करने में मैं प्रायः छवियों व चित्रों का प्रयोग करता हूँ। इसी कारण से संप्रेक्षण के साधन के रूप में शब्दों की अपेक्षा विचार अधिक प्रभावशाली रहते हैं। अनुभूतियों तथा विचारों के अलावा एक बढ़िया संप्रेक्षण के वाहक के रूप में मैं अनुभव को भी प्रयुक्त करता हूँ। लेकिन आखिर में जब अनुभूतियाँ और विचार और अनुभव विफल हो जाते हैं, तब मैं शब्दों का प्रयोग करता हूँ। शब्द दरअसल संप्रेक्षण का वाकई सबसे कम प्रभावशाली साधन होता है। अक्सर शब्दों का गलत अर्थ निकाल लिए जाने की और उन्हें गलत समझे जाने की संभावना सबसे अधिक रहा करती है। लेकिन ऐसा क्यों है? क्योंकि शब्द होते ही ऐसे हैं। वे केवल उच्चारण ही तो होते हैं, बोल ही तो होते हैं। शब्द वह शोर होते हैं जो अनुभूतियों, विचारों और अनुभव की एवजी में काम करते हैं। वे तो मात्र प्रतीक होते हैं, संकेतक होते हैं। वे सत्य नहीं होते। शब्द कभी भी वास्तविक वस्तु नहीं होते। किसी चीज को समझने में शब्द तुम्हारे लिए सहायक हो सकते हैं। अनुभव तुम्हें ज्ञान देता है। फिर भी कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें तुम कभी भी अनुभव नहीं कर सकते। इसलिए ज्ञान के वास्ते मैंने तुम्हें एक और साधन दिया है, वह है अनुभूति, बोध और इसी तरह विचार भी। तो सबसे बड़ी विडंबना ये है कि तुम सब ने ईश्वर शब्द को बहुत अधिक महत्व दे दिया है, लेकिन उसको अनुभव करने को बहुत ही कम महत्व दिया है। दरअसल ईश्वर को अनुभव करने को तुमने इतना कम महत्व दिया है कि अगर कभी तुम ईश्वर को अनुभव करते भी हो तो वह उस विचरण में बहुत भिन्न होता है जो कि तुमने ईश्वर के बारे में सुन रखा होता है। इसलिए तुम उस अनुभव को खुद ब खुद ही दरकिनार कर देते हो और सुने सुनाए शब्दों को ही पकड़कर बैठ जाते हो, जबकि होना उससे उल्टा चाहिए। किसी चीज के बारे में तुम्हारा अनुभव और अनुभूति ही यह निरूपित करते हैं कि तुम उस चीज के बारे में तथ्यत और सहज भूतत क्या जानते हो। शब्द तो केवल इस जुगत में रहते हैं कि जो तुम जानते हो उसे प्रतीक अक्षरों का रूप दे दिया जाए, और इसलिए जो तुम जानते हो उसके बारे में तुम अक्सर भ्रमित ही रहा करते हो। तो ये वे साधन हैं जिनके जरिए मैं संप्रेक्षण किया करता हूँ, लेकिन यह कोई नियम नहीं है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि सारी की सारी अनुभूतियाँ, सारे विचार, सारे ही अनुभव और सारे ही शब्द मेरी तरफ से आने वाले हों। बहुत सारे शब्द तो ऐसे हैं जो दूसरों के द्वारा मेरे नाम से बोले जाते हैं। बहुत सारे विचार और बहुत सारी अनुभूतियाँ ऐसे कारणों द्वारा प्रचलित कर दी जाती हैं जिनकी रचना मेरे द्वारा सीधे साधे तौर पर कभी नहीं की गई। बहुत सारे अनुभव इन्हीं का परिणाम भी होते हैं। विवेक बुद्धि के लिए यह एक चुनौती होती है। कठिनाई ये है कि ईश्वर दत्त संदेशों और अन्य स्रोतों से आई सामग्री में अंतर कैसे जाना जाए, लेकिन एक मूलभूत सिद्धांत पर चलकर यह अंतर आसानी से समझा जा सकता है।
विवेक बुद्धि के लिए ये एक चुनौती होती है। तुम्हें आने वाला तुम्हारा उच्चतम विचार, तुम्हारा स्वच्छतम शब्द और तुम्हारी श्रेष्ठतम अनुभूति, ये हमेशा मेरे ही दिए हुए होते हैं। बाकी सब कुछ कहीं और से आया हुआ होता है। जो अंतर को समझने का काम अब तो तुम्हारे लिए आसान हो गया, क्योंकि उच्चतम क्या है, स्वच्छतम क्या है, श्रेष्ठतम क्या है, यह पहचानना तो नौसिखिए के लिए भी मुश्किल नहीं होता। फिर भी मैं तुम्हें कुछ सूत्र बताता हूँ। उच्चतम विचार सदैव ही वह विचार होता है जो कि आनंद से भरा होता है। स्वच्छतम शब्द वे होते हैं जिनमें सत्य होता है, और श्रेष्ठतम अनुभूति वह होती है जिसे तुम प्रेम कहते हो, अर्थात आनंद, सत्य और प्रेम। इन तीनों को पर्यायवाची ही समझो। ये परस्पर अनुगामी होते हैं। इनमें से किसी एक को पकड़ो तो बाकी दोनों अपने आप चले आते हैं। इस बात का कोई महत्व नहीं है कि ये किस क्रम में रखे गए हैं। इन सूत्रों के अनुसार ये सुनिश्चित करने के बाद कि कौन सा संदेश मेरी तरफ से आया है और कौन सा कहीं और से, जो मुद्दा शेष रह जाता है वह ये है कि क्या मेरे संदेश पर ध्यान दिया भी जाएगा। मेरे अधिकांश संदेशों पर ध्यान ही नहीं दिया जाता। कुछ पर इसलिए क्योंकि वे इतने अच्छे होते हैं कि लोग ये विश्वास ही नहीं कर पाते कि ये सच भी हो सकते हैं, और बाकी पर इसलिए क्योंकि वे इतने कठिन होते हैं जैसे उन पर अमल ही नहीं किया जा सकता। बहुतों पर इसलिए क्योंकि उनका अर्थ ही गलत निकल जाता है, और अधिकांश पर इसलिए क्योंकि उन्हें ग्रहण करना ही नहीं किया जा सकता। मेरा सबसे सशक्त संदेशवाहक है अनुभूति, लेकिन तुम इसे भी उपेक्षित कर देते हो। खास तौर पर तुम इसकी ओर ध्यान ही नहीं देते। अपनी अनुभूति की बात अगर तुम केवल सुन भी लेते हो तो जो संसार की दशा आज है वह ना हुई होती। अनुभूति की बात ना सुनने का परिणाम ये होता है कि उसी दशा में से तुम्हें बारंबार गुजरना पड़ता है। मैं ऐसा इसलिए करता हूँ ताकि मेरा उद्देश्य निष्फल ना चला जाए और ना ही मेरे संदेश अनसुने रह जाएं। देर सवेर ये संदेश तुम सब तक पहुंचना तो है ही। मैं तुम पर कोई दबाव कभी नहीं डालूंगा और ना ही कोई जोर जबरदस्ती ही करूंगा, क्योंकि मैंने तुम्हें स्वतंत्र इच्छा प्रदान की है। जो तुम चाहो वह करने की शक्ति तुम्हें दी हुई है, और उसे मैं तुमसे कभी छीनता भी नहीं हूँ। कभी नहीं का अर्थ है कभी भी नहीं। तो मैं अपने संदेश तुम्हें बारंबार भेजता रहूँगा, हजारों साल तक भेजता रहूँगा। संसार के चाहे किसी भी कोने में तुम जाओ वहीं भेजता रहूँगा, और जब तक लगातार भेजता रहूँगा जब तक कि तुम उन्हें ग्रहण नहीं कर लेते, उन्हें हृदय से नहीं लगा लेते और उन्हें अपना नहीं कहने लगते। मेरे संदेश सैकड़ों रूपों में आएंगे, हजारों मौकों पर आएंगे, लाखों वर्षों तक आएंगे। अगर तुम सचमुच उन्हें सुन लोगे तो उन्हें पाने से नहीं चूकोगे। अगर एक बार तुमने उन्हें सुन लिया तो अनसुना भी नहीं कर पाओगे। इस तरह हमारे संप्रेक्षण की शुरुआत गंभीरता पूर्वक होगी, क्योंकि इससे पहले तो केवल तुम मुझसे बोलते रहते थे, मुझसे प्रार्थना करते रहते थे, औरों के लिए सिफारिश करते रहते थे, मुझसे अनुनय अनुग्रह करते रहते थे। लेकिन अब मैं तुमसे बातचीत कर सकता हूँ, बिल्कुल वैसे